हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। जो आज का जो बिजनेस एड है ना दोस्तों, बहुत ही दमदार बिजनेस एड है। क्योंकि इसमें जो हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बिजनेस एड के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो प्रोडक्ट मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। वो बहुत ज़्यादा डिमांड इसीलिए है कि वो हर घर की ज़रूरत है दोस्तों। प्रोडक्ट हर घर की, मतलब उसके बिना घर पे नहीं चलेगा। इतना इम्पोर्टेंट है, हर घर की ज़रूरत है वो प्रोडक्ट। वो मार्केट में डिमांड तो होंगे होंगे। तो मार्केट में ज़्यादा डिमांड है तो आप ये बिजनेस करने उतरोगे तो चाहे जितना भी कंपटीशन क्यों ना हो मार्केट में, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको। क्योंकि ये बिजनेस है ना, इतना बड़े बड़े लोग कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी है इसमें। इसके वजह से बड़े बड़े लोग, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, टाटा जैसे आदमी और टाटा, अंबानी, वो लोग भी ये बिजनेस कर रहे हैं। इसका मतलब आप ये मत समझिएगा कि इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा क्योंकि बड़े बड़े लोग ये बिजनेस के लिए उतर गया है तो इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा। दोस्तों, ना के बराबर इन्वेस्टमेंट है। थंबनेल में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 10,000 रुपये में एक ट्रक माल आपको मिलेगा। 10,000 में एक ट्रक माल मिलेगा। इतना कम इन्वेस्टमेंट का बिजनेस में प्रॉफिट मिनिमम 300-400 गुना प्रॉफिट है। इसीलिए वो बड़े लोग कर रहे हैं। बड़े लोग ये नहीं देख के कर रहे हैं कि इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके हम ज़्यादा प्रॉफिट कमाए, ऐसा नहीं है। बड़े लोग इसीलिए कर रहे हैं कि कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमाएं। इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, इसीलिए वो बड़े लोग कर रहे हैं। बड़े लोग इतना छोटा बिजनेस वो लोग करके अच्छा खासा कमाई कर सकता है तो आप क्यों नहीं? आप भी तो कर सकते हो दोस्तों, कम से कम इन्वेस्टमेंट का। बड़े लेवल में जो बड़े लोग 1,000 गुना पैसा कमा रहे हैं तो मिनिमम आप 200-300 गुना तो पैसे कमाओगे। पैसे तो कमाना ही है दोस्तों ये बिजनेस एडे में। ये बिजनेस में कभी लॉस होगा ही नहीं है क्योंकि ना के बराबर इन्वेस्टमेंट है इसमें। बहुत दमदार बिजनेस आइडिया दोस्तों। हर घर की जरूरत है, हर घर की जरूरत है तो चाहे कंपटीशन कितना भी हो, आपको पैसे कमाना है तो कमाना ही है, चाहे कैसे भी हो। वो भी लीगल तरीके का बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ दोस्तों। बहुत दमदार बिजनेस आइडिया है। पूरा वीडियो को अंत तक देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा बिजनेस कैसे करना है, कहाँ से करना है, इन्वेस्टमेंट कितना, प्रॉफिट कितना, और कौन ये बिजनेस कर सकता है। ये बिजनेस के लिए आपको एरिया कितना लगेगा, लोकेशन कौन सा होगा, मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है और सेल्स का क्या है, सब कुछ बातें मैंने ये एक ही वीडियो में कवर करने वाला हूँ। और आप ये मत समझिएगा कि हमको कुछ मैन्युफैक्चरिंग करना है। मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं करना है, सेल्स भी नहीं करना है। इसमें सिर्फ रीसेलिंग करना है। रीसेलिंग मतलब आप लोगों को मालूम ही है, कम से कम रेट पे कोई भी जो सामान ले आके हम ज़्यादा रेट पे बेचना है। ज़्यादा रेट मतलब लोगों का हाथ में आने लायक, मतलब आपका प्रोडक्ट कोई भी ले लेगा, उतना कम रेट लगा के भी आप सेल करोगे तो भी अच्छा खासा पैसे कमाओगे। मिनिमम मैंने कम से कम रेट लेके चलता हूँ, फिर भी आप 50 से 55% आप आराम से कमाओगे एक प्रोडक्ट के ऊपर। मतलब आपको घूम घूम के बेचने की भी जरूरत नहीं, ऑर्डर आपके पास आएगा। ठीक है दोस्तों, बिजनेस क्या है समझते हैं दोस्तों। बिजनेस आइडिया शुरू करने से पहले प्लीज एक विनंती करता हूँ कि यह मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। बिजनेस आइडिया पसंद आया तो, नहीं आया बिजनेस आइडिया पसंद आपको तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का जो बिजनेस आइडिया समझते हैं कि पहला क्वेश्चन ये था कि ये बिजनेस मतलब कौन सा बिजनेस है। ये बिजनेस है दोस्तों साल्ट का, सेलिंग का बिजनेस। साल्ट मतलब नमक। नमक हर घर की जरूरत है दोस्तों, इसका बिना कुछ नहीं है। पहले आपके पास पैसे कमी है तो मैं आपको नॉन ब्रांडेड का ही बिजनेस आइडिया समझाता हूँ। जब आपके पास पैसा आया तो आप ट्रेडमार्क लाइसेंस लेके आपका नाम का ब्रांड निकाल सकते हो, मार्केट में अच्छा खासा कमाई कर सकते हो दोस्तों। और ये बिजनेस कौन कौन कर सकते हैं? ये बिजनेस दोस्तों कोई भी कर सकता है। इसमें कोई पढ़े लिखे होना नहीं होना कोई जरूरत नहीं, अलग से कुछ स्किल का भी कोई जरूरत नहीं, अलग से कुछ ट्रेनिंग का भी जरूरत नहीं। कोई भी ये बिजनेस करके अच्छा खासा पैसे कमा सकते हो।
ठीक है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन ये था कि दोस्तों ये बिजनेस हम कहाँ से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए फिक्स लोकेशन कुछ नहीं है, आप गांव का रहने वाले, शहर का रहने वाले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं से भी ये बिजनेस कर सकते हो। लेकिन येरे की बात करूंगा तो मिनिमम एक ट्रक जो माल आपके पास आया तो वो रखने के लिए जगह जितना होना चाहिए, मतलब 50 किलो का जो बैग रहता है वो एक ट्रक, मतलब मिनिमम 10 टन लेके चलिए। 10 टन मटेरियल आपके पास आया तो रखने के लिए आपके पास जगह होना चाहिए। वो पूरा मतलब ये बिजनेस कैसे करें दोस्तों, ये बिजनेस में आपको ना नहीं आपको मैन्युफैक्चरिंग का कोई सरदर्द है इसमें, ना पैकेजिंग का सरदर्द है, कुछ नहीं दोस्तों। ऑलरेडी पैक किया हुआ मटेरियल लाने का, सिर्फ यहाँ पे आपको सेल्स पे ध्यान देना है दोस्तों। सिर्फ एक ही बात है कि सेल्स पे आपने ध्यान दिया तो इस बिजनेस में आपको बहुत ज़्यादा पैसा कमाओगे। सेल्स भी आराम से होगा आपका, और कैसे होगा मैं पूरा विस्तार से आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, पहले हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट पहले आप ये समझोगे तो पूरा इस बिजनेस का पूरा सार आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इतना कम है तो आपको बिजनेस आइडिया, मतलब ये बिजनेस करने में आप खुद दिलचस्प हो जाओगे। तो पहले इन्वेस्टमेंट सुनते हैं दोस्तों। नमक ना हमारे देश में 70% गुजरात में उत्पादन होता है। गुजरात में 70% जो गुजरात में, बाकी थोड़ा बहुत कहीं महाराष्ट्र में होता है, कहीं राजस्थान में होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, लेकिन 70% जो है वो गुजरात में ही उत्पादन होता है। जो गुजरात में जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है, गुजरात में कच्छ बोल के एक जगह है, वहाँ पे 70% पूरा गुजरात का, मतलब समझ लो कि पूरा देश का ही 70% जो कच्छ में ही उत्पादन होता है नमक का। आपको एक बार आपको वहाँ पे विजिट करना पड़ेगा, वहाँ का ओनर के साथ आपको बातचीत करना पड़ेगा, जो पहला टाइम में आप बिजनेस शुरू कर रहे तो। क्योंकि मैं पहली बात तो हर वीडियो में, हर बिजनेस में ये इसीलिए ये बोलते रहता हूँ कि एक बार आपको मिलना पड़ेगा, मतलब इसीलिए बोलता हूँ कि आप लोग एक बार मिलोगे तो मिनिमम आमने सामने बातचीत होगा, जो भी रेट है थोड़े ज़्यादा कम करोगे। और दूसरी बात ये कि एक बार आप मिलने से आपका पैसे का ट्रांजैक्शन भी ना आराम से आप कर सकते हो। पहले ही बिजनेस आप शुरू करते ही ऑनलाइन पैसे का ट्रांजैक्शन का बारे में आप उतरोगे तो शायद अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए भरोसा के लिए आपको एक बार उनका जो भी मालिक है, जो भी मैन्युफैक्चरर है, उनको आपको मिलना मेरे लेवल पे मैं अच्छा समझता हूँ। इसलिए आपको भी वही आइडिया देता हूँ कि पहली बार आप मिलना मत भूलिए। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे जाके आपको जो बिल्कुल आयोडीन, बिल्कुल सही नमक, जो घर के लिए अच्छा जो यूज़ होने वाले जो नमक है, और जो आयोडीन नमक आप चूज़ कर लीजिए। वहाँ पे रेट आप सुनोगे तो दंग रह जाओगे। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे ना 20 रुपये, मतलब 20 पैसे से लेकर, 20 पैसे की बात कर रहा हूँ मैं, 20 पैसे से लेकर 1 रुपये 2 रुपये तक आपको अलग अलग क्वालिटी का, अलग अलग तरह का जो नमक का रेट आपको देखने मिलेगा। 20 पैसे से लेकर बता रहा हूँ दोस्तों, नहीं है, कहीं भी आप गूगल में सर्च करके देखिए। ठीक है, 20 पैसे से लेकर 2 रुपये 2.5 रुपये तक अलग अलग क्वालिटी के ऊपर अलग अलग रेट देखने मिलेगा। मैं यहाँ पे ना 20 पैसे, ना 50 पैसे, ना 80 पैसे पकड़ा हूँ। अच्छा क्वालिटी का घर के लिए, लोगों को आपके ऊपर ट्रस्ट आना चाहिए, वैसा नमक मैंने 1 रुपये के 1 किलो के बारे में यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, आप वहाँ पे विजिट करोगे, आप 80 पैसे को भी पकड़ोगे, क्योंकि 80 पैसे को भी अच्छा क्वालिटी का है। लेकिन यहाँ पे मैंने बिजनेस आइडिया आपको संभालने, मतलब समझाने के लिए कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 1 रुपये का लेके चल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, उनका ट्रस्ट जीतना है तो। ठीक है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे मैंने 1 रुपये का जो 1 किलो नमक के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, 1 रुपये का आपने नमक वहाँ पे चूज कर लिया, जो भी क्वालिटी के हिसाब से, और वहीं पे वही मैन्युफैक्चरर आपको पैकिंग का भी मटेरियल देगा। जैसे कि पैकिंग का जो पाउच होता है, जो प्लास्टिक पाउच होता है, वो लोग वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वो मैन्युफैक्चरर को पूछने से लोकल ब्रांड का प्लास्टिक जो पाउच है, आधा किलो 1 किलो का अलग अलग तरह का आपको प्लास्टिक पाउच भी वहाँ से मिल जाएगा। उसका रेट मैं बता रहा हूँ दोस्तों, 1 केजी का जो आपने प्लास्टिक पाउच ले लिया तो 120 रुपये से लेकर 220 रुपये, 250 रुपये पर किलो आपको मिल जाएगा। 1 किलो में मिनिमम 200 पैकेट होंगे, 200 पैकेट, 1 किलो का 200 पैकेट आपको मिल जाएगा
120 रुपये से लेकर 220 रुपये 250 रुपये तक आपको मिल जाएगा। अच्छा क्वालिटी का लोकल ब्रांड का सिर्फ उसमें ना दोस्तों, जो टाटा का जो कंपनी का जो नमक है उसमें जो पैकिंग का हमारा पैकिंग में सिर्फ इतना ही फर्क है कि उसमें टाटा लिखा रहता है, इसमें लोकल ब्रांड का नाम लिखा रहता है। जो प्लास्टिक का पाउच का क्वालिटी की बात कर रहा हूँ दोस्तों, उससे अच्छा क्वालिटी का लोकल, सिर्फ नाम ही बस लोकल ब्रांड रहता है। जो क्वालिटी का मतलब क्वालिटी का मामले में उससे अच्छा क्वालिटी का आपको प्लास्टिक पाउच मिल जाएगा। और नमक का ही प्लास्टिक पाउच होता है, ये नहीं कि दूसरा कोई प्लास्टिक में वो लोग पैक करके देगा। वहाँ पे आपको कम लेवल पे ये बिजनेस शुरू कर रहे हो, इसलिए आप वहीं से आप 1 केजी का जो प्लास्टिक पाउच लिया, तो वो लोग क्या करते हैं 1-1 किलो, आप जैसे बोलोगे आधा किलो का पैक करके दे दो बोले तो वो आधा किलो का पैक करके दे देगा, नहीं तो 1 किलो का पैक करके देगा। तो वो लोग पूरा पैकिंग का ध्यान वही लोग रखेगा, तो आपका 50% से ज़्यादा काम वही लोग करके देगा, क्योंकि वहाँ से प्रोडक्ट ले रहे हो वही लोग पैक करके भी दे रहे हो। पूरा पैकिंग जो प्लास्टिक पाउच में पैक करके आपको लोड करा के वो दे देगा, जो आपका जो डिमांड के हिसाब से, जितना आप ले रहे हो उसके हिसाब से, वो आपके ऊपर डिपेंड है। जो आपका बजट के ऊपर डिपेंड है, जो आपका बिजनेस प्लान के ऊपर डिपेंड है, आपके पास कितना पैसा है उसके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना ले रहे हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे जर आपने जो ट्रांसपोर्ट का सुविधा लिया तो पैसे बहुत वेस्ट करना पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ट्रक वाला ही बहुत ज़्यादा पैसा लेता है। वो गुजरात से लेकर आप अलग अलग जो राज्य में रहने वाले हैं, अलग अलग राज्य में आपका गांव तक, आपके घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट का सुविधा मतलब बहुत महंगा पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट का पैसा बहुत लगेगा। इसलिए आप क्या कीजिए, आप ना यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप ना ट्रेन का सुविधा ले लीजिए। इसमें ट्रेन में आपका टन के हिसाब, जो माल गाड़ी में ना आपका जो माल का जो बुकिंग कराई है, जो पार्सल पे, जो आपका गांव का या शहर का नज़दीकी जो भी रेलवे स्टेशन है वहाँ तक वो लोग ला के दे देगा, वहाँ से आप घर तक ले जा सकते हो। इसमें मैंने अलग अलग तरीके से आपको, मैंने जो पैसे के बारे में बात कर रहा हूँ, जो इन्वेस्टमेंट पूरा आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि 1 रुपये का 1 किलो आपका नमक हो गया, 2 रुपये से 2.5 रुपये पर किलो आपका ट्रांसपोर्ट का हो गया, जो बाई ट्रेन की बात कर रहा हूँ। 1 किलो का 2 रुपये से लेकर 2.5 रुपये पकड़ लीजिए 1 किलो का, ठीक है। मतलब 1 किलो का नमक और 2.5 रुपये का आपका ट्रांसपोर्ट, 3.5 रुपये हो गया। 50 पैसे का आपका जो प्लास्टिक पाउच जो होता है वो हो गया, मतलब 4 रुपये में आपका 1 किलो नमक का पैकेट आपका घर तक पहुंच गया, नहीं तो आपका नज़दीकी रेलवे स्टेशन तक पहुंच गया। आप मानोगे ये बात को? बिल्कुल मान लीजिए, क्योंकि मैंने 2.5 रुपये जो ट्रांसपोर्ट का सुविधा सिर्फ 1 किलो पैकेट पे लिया हूँ, तो आप खुद सोच लीजिए कि बहुत होता है 2.5 रुपये 1 किलो पे। आप मतलब 2.5 रुपये का आपका ट्रांसपोर्ट का सुविधा हुआ था, 1 रुपये का आपका नमक हुआ था और 50 पैसे का आपका प्लास्टिक पाउच हुआ था, टोटल 4 रुपये हुआ था। और आप और 1 रुपये आप पकड़ लीजिए, मतलब लमसम आपको कुछ अलग अलग और कुछ मिसलेंस जो भी पैसे का जो खर्चा हो सकता है, इसीलिए आप और 1 रुपये पर किलो के ऊपर 1 रुपये बता रहा हूँ मैं, ये नहीं कि बैग के ऊपर, पर किलो के ऊपर 1 रुपये और बता रहा हूँ। एक बैग पे फिर 50 रुपये में बढ़ा दिया, 25 रुपये लिया था 50 रुपये बढ़ा दिया, तो आप खुद सोच लीजिए कि लमसम आपका 1 किलो का नमक का पैकेट आपके घर तक 5 रुपये किलो के हिसाब से आके गिर गए, ठीक है। आप दुकान में दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि दुकान में आधा किलो का जो पाउच होता है, प्लास्टिक का पाउच जो आधा किलो का 10 रुपये में बिकता है, मतलब रिटेलर कस्टमर को 10 रुपये में आधा किलो का प्लास्टिक पाउच, आधा किलो का 10 रुपये में बिकता है, वो मतलब कस्टमर को मिलता है। तो आप खुद सोच लीजिए कि हम कितना पे बेचे, क्योंकि ना आपके पास जो प्लास्टिक पाउच है वो 1-1 किलो का है। मतलब इजी सी बात है कि आधा किलो का जो प्लास्टिक का पाउच दुकानदार कस्टमर को 10 रुपये में लेता है, तो 1 किलो को वो 20 रुपये में बेचता है दुकानदार। दुकानदार आपको जो 20 रुपये में 1 किलो बेचता है, 1 किलो, तो आप 1 किलो 15 रुपये में भी आप दुकानदार को बेचोगे, तो दुकानदार आपसे क्यों नहीं लेगा, ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात, और एक मन पे सवाल है कि दुकानदार आपका ही प्रोडक्ट क्यों लेगा? जो पहले से वो लोग होलसेलर से कहीं से वो लेके आ रहे हैं, तो उनसे क्यों नहीं लेगा, आपसे क्यों लेगा? ये आपका मन पे सवाल आ रहे होंगे, लेकिन उसका सवाल का जवाब मैंने क्लियर कट बता दूंगा। ऑलरेडी बोल चुका हूँ
कि दुकानदार 10 रुपए का आधा किलो कस्टमर को बेच रहे तो 1 किलो वो 20 रुपए में बेचेगा। लेकिन आप दुकानदार को 15 रुपए में दोगे तो आपसे क्यों नहीं लेगा, पहला क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे बिजनेस आइडिया आप लोगों को समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे 1 किलो का 10 रुपए की बात कर रहा हूँ, 15 रुपए का नहीं, 10 रुपए की बात कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने बिजनेस आइडिया आप लोगों को समझाने के लिए, आप अपने शहर में सिचुएशन के साथ रेट बढ़ा सकते हो, वो बात अलग है। फिर भी मैं यहाँ से कम रेट लेके चलता हूँ तो भी आपको प्रॉफिट मैंने अच्छा खासा दिखाऊंगा। लेकिन आप मेरा रेट से ज़्यादा रेट पे आप अपना एरिया में बेचोगे तो और उससे ज़्यादा पैसे कमाओगे। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ आपको, जो दुकानदार 1 किलो का 20 रुपए में कस्टमर को बेच रहे, तो दुकानदार वालों को हमने 1 किलो का पैकेट सिर्फ 10 रुपए में देंगे तो दुकानदार आपसे क्यों नहीं लेगा। पहले क्वेश्चन मैं आप लोगों को पूछा, दुकानदार आराम से हंसते हुए आपसे लेगा क्योंकि उसने 10 रुपए में आधा किलो बेच रहा था। यहाँ पे आप आधा किलो का रेट पे 1 किलो उनको दे रहे हो, मतलब 1 किलो का जो प्लास्टिक पाउच सिर्फ आप 10 रुपए में दे रहे हो, तो वो आपसे क्यों नहीं लेगा। आपसे लेने से उसको ये फायदा है कि आपसे लेने से आपका प्रोडक्ट उसको बेचने से उसको डबल पैसे मिल रहे हैं। जैसे कि आधा किलो पे उसने 10 रुपए में बेच के 1-2 रुपए कमा रहा था, वही 10 रुपए में उसको 1 रुपए मतलब 1 किलो मिल रहा है, तो उसने सीधा 20 रुपए में बेचेगा। 10 रुपए का प्रोडक्ट लेके 20 रुपए में लोगों को बेचेगा। पहले 1-2 रुपए कमा रहा था, आपका प्रोडक्ट लेके उसने सीधा 10 रुपए कमा रहे 1 किलो के ऊपर, तो आपका प्रोडक्ट दुकानदार क्यों नहीं लेगा, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये कि वो दुकान से जो नमक पैकेट लाना है तो होलसेल दुकान में जाना पड़ता था। ज़रूर गांव का रहने वाले हैं तो सिटी में होलसेल दुकान होंगे, या अपना दुकान छोड़ के या कुछ देर के लिए बंद करके उसने ले जाके अपना टाइम वेस्ट करके, पैसे तो देना ही उसको, और होलसेल दुकान से ढो के ला के यहाँ पे रखता था। उसका ट्रांसपोर्ट का सुविधा और उसने आना जाना का टाइम वेस्ट, सब कुछ बातें मिला के उसको तकलीफ ही हो रहा था। फिर भी उसने एक प्रोडक्ट के ऊपर मतलब आधा किलो या 1 किलो के ऊपर 2-3 रुपए कमा रहा था। लेकिन आप उसको उसका दुकान पे ले जाके सामान दे के और उसको अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के दे रहे हो, तो वो आपसे क्यों नहीं लेगा, आराम से लेगा दोस्तों। इसलिए आप इस बिजनेस बारे में ज़रूर सोचिएगा। और मैंने 10 रुपए 1 किलो पे रेट लेके चल रहा हूँ, फिर भी 1 किलो के ऊपर आपने 50% मार्जिन कमाया। जैसे कि 5 रुपए किलो के हिसाब से जो नमक का पैकेट आपके घर तक आया था, आपने सीधा 10 रुपए में बेच रहे हो 1 किलो पैकेट, तो आपको मिनिमम 50%, मिनिमम नहीं 50% 1 किलो के ऊपर आपको फ़ायदा मिल रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो आप एक प्लास्टिक पाउच में मतलब पूरा बोरी में 50 पैकेट होता है, एक दुकानदार वालों को एक दिन में मिनिमम एक ही प्लास्टिक पाउच आपने बेच दिया। मतलब प्लास्टिक बोरी जो 50 पैकेट का एक ही दुकान में एक ही बार में आपने प्लास्टिक, मतलब कोई भी दुकानदार 1-2 किलो तो नहीं लेगा, मिनिमम बोरी लेगा। तो एक ही दुकान में आपने 50 किलो बेचा तो 50 × 5 रुपए के हिसाब से एक ही दुकान से आपको 250 रुपये कमाई हो गया। मैंने छोटा सा अमाउंट लेके चल रहा हूँ, लेकिन आप एक दिन में मिनिमम 10 दुकान में 10 ही बोरी आपने बेच दी और एक दुकान में मिनिमम 50-50 किलो बिकेगा, तो आपको ट्रक के हिसाब से वो मतलब 10-10 टन 15-15 टन बेचने में आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि 2 ही दुकान मिला के आपको मिनिमम 100 मतलब क्विंटल के हिसाब से जो आप बेच रहे हो। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बिजनेस आइडिया समझाने के लिए एक दिन में सिर्फ आपको 10 ही दुकान की बात कर रहा हूँ, जो 50-50 किलो का बोरी 10 किलो का मतलब 5 क्विंटल की बात कर रहा हूँ। आप चाहे तो आप मेहनत करोगे तो एक दिन में आप 100 दुकान घूम सकते हो। 100 दुकान में 50 दुकान का तो ऑर्डर आपको ऐसे ही मिल जाएगा, क्योंकि आप कम से कम रेट पे लेके चल रहे हो। और ज़्यादा से ज़्यादा जो ये नमक है ना, आप गांव का लेवल पे आप ये बिजनेस करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप ना लोकल ब्रांड का लेके चल रहे हो। आपके पास ट्रेड लाइसेंस नहीं है, जो आप अपना नाम का जो ब्रांडिंग नहीं बनाए हो। पहले थोड़ा पैसे कमाने तक आप लोकल मतलब गाँव में ये नमक का जो पैकेट बेचोगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि नाम ना मतलब गांव में ना ब्रांडिंग नहीं देखा जाता है। लोग कोई भी जो नमक लेने जाता है, जो ऐसा नाम का जो ब्रांडिंग नहीं पूछा जाता है गांव में, इसीलिए गांव में आपका प्रोडक्ट अच्छा खासा बिकेगा, बहुत ज़्यादा बिकेगा। आप सिर्फ 10 पैकेट
10 पैकेट मतलब 10 बोरी आप एक दिन में बेचोगे तो 2,500 रुपये कमाओगे दोस्तों। आप खुद सोच सकते हो, ठीक है। मतलब 10-20 बोरी तो आप वैसे बेचोगे, 2,500 रुपये आप आराम से कमाओगे। एक दिन की बात कर रहा हूँ, एक दिन के 2,500 बोले तो महीने का 75,000 हो गया आपको। ये बिजनेस के बारे में दोस्तों जरूर सोचेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है और इसमें ना ज़्यादा आपको मगजमारी कुछ नहीं। पहली मेन बात यह है कि बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा मगजमारी होता है बिजनेस सेटअप करते समय, लेकिन यहाँ पे मगजमारी कुछ नहीं। पूरा तैयार माल आपको आपके घर तक आएगा। वो माल उठा के आपको सिर्फ दुकान ले जाके डिलीवरी करना है उनका ऑर्डर के हिसाब से। मिनिमम आप खुद देख रहे होंगे, खुद देखा होगा कि बड़े बड़े जो लेवल का जो रिटेल जो मार्केट में जो रिटेल जो दुकान में मिनिमम 1-2 क्विंटल तो आराम से ले लेगा। तो मैंने 50-50 किलो की बात कर रहा हूँ दोस्तों। 2,500 रुपये आराम से कमाओगे एक दिन में। आप यहाँ पे मार्केटिंग भी कर सकते हो, आपका विजिटिंग कार्ड छपवा के दुकान ले जाकर दे सकते हो। उसमें आपका सब कुछ डिटेल रहेगा। उनको ये बोल दीजिए कि कम से कम रेट पे मैंने आपको नमक आपका दुकान तक पहुँचाऊँगा, कम से कम रेट पे आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट दिला दूंगा। इसलिए जब भी आपको ज़रूरत है तो ये नंबर पे आप कॉल कीजिए। ऐसा मार्केटिंग भी कर सकते हो। और रिटेल दुकान के साथ साथ आप होलसेल दुकान को भी टारगेट कर सकते हो। होलसेल दुकान वालों को भी इतना अच्छा खासा प्रॉफिट मिला तो वो लोग भी उनका आपसे लेने में कोई दिक्कत नहीं होगा। वो लोग होलसेलर भी ब्रांडिंग का नहीं लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोकल ब्रांड का लेता है। उनका प्रॉफिट वो लोग देखते हैं, रिटेलर भी उनका प्रॉफिट वो लोग देखते हैं, क्योंकि रिटेलर को मालूम है ब्रांडिंग का नमक का पैकेट मैंने ला के रख दिया, लोग लेगा ही नहीं, मेरा दुकान पे ऐसे ही पड़ा रहेगा, क्योंकि पैसा ज़्यादा है, उसका रेट ज़्यादा है। इसलिए लोग कम से कम रेट का ही लेना चाहता है, चाहे लोकल ब्रांड हो। नमक नमक समझता है, ठीक है, क्वालिटी नहीं देखा जाता है। इसीलिए आपका भी नमक में अच्छा क्वालिटी है, लेकिन नाम के वजह से आपका जो नमक का रेट कम ही हुआ है। लेकिन आपके हिसाब से ये बिजनेस करोगे तो आप अच्छा खासा पैसा कमाओगे 50% मार्जिन रख के। इसीलिए आप ये बिजनेस करना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि कम से कम रेट पे आप ले सकते हो, जो मटेरियल ले आके पैसे कमा सकते हो। और दूसरी बात है कि आपका बजट के अनुसार जितना चाहे उतना ही आप ले सकते हो मटेरियल। इसमें कुछ डिमांड नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरर आपको डिमांड नहीं करेगा नहीं भाई इतना आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट आप खुद ले देख रहे हो। मुझे ये बताइए कि ये वीडियो में मैंने सब कुछ कवर कर लिया, कहाँ से करना है, कैसे करना है, कौन कर सकते हैं, लोकेशन कौन सा होगा, एरिया कितना लगेगा, इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, प्रॉफिट कितना होगा, सेल्स कैसे करने का, मार्केटिंग कैसे करने का, पूरा सब कुछ बातें मैंने एक ही वीडियो में कवर किया हूँ। ये छोड़ के कोई भी आपको डाउट है, आपका मन पे कोई सवाल है तो मुझे कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके आपका डाउट जो भी है मेरे साथ शेयर कीजिए। बिजनेस आइडिया अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूँ एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, कम से कम रेट का और बिना पैसे का बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कैसे कमाना है। वैसे बहुत सारे बिजनेस आइडिया मेरे इस चैनल पे है। नया नया भी जो भी बिजनेस आइडिया मैं लाते रहता हूँ वो टाइम से आपको पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिलेगा। इसलिए आपका सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलता हूँ एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।